कक्षा 12 इतिहास के प्रथम चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, इस मशीनों की संख्या 375 से 400 के बीच है, चित्रात्मक यानी पिक्टोरियल है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है और इसको अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाना। ये गलत इसलिए क्योंकि जो ये लिपि है हड़प्पा लिपि, ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, यानी ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि हमारे ऑप्शंस में है कि यह है बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। तो अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में बाट किसके बने होते थे? ऑप्शंस है चर्ट, कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का एक कीमती पत्थर, सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर, क्वार्ट्ज एक मजबूत पत्थर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 चर्ट। तो बाट हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे होते थे और ये जो दिख रहे हैं ये हैं मनके। क्या है ये? मनके, और ये हैं बाट। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बाट किस आकार के होते थे? ऑप्शंस आयताकार, घनाकार, वर्गाकार, बेलनाकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घनाकार, यानी ये डाइस की शेप के होते थे ऐसे। ये है हड़प्पा सभ्यता में जो बाट काम में लिए जाते थे वो। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है जिसे प्रासाद कहा गया है? ऑप्शंस है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है जिसे प्रासाद कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संस्कृति हड़प्पाकालीन अनुवर्ती संस्कृति नहीं है? यानी हड़प्पा के जो विकसित हड़प्पा है उसके बाद में आने वाली संस्कृति नहीं है। ऑप्शंस है स्वात, उत्तरवर्ती सिसवाल, जुकार और रंगपुर, मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो उत्तर हड़प्पाकालीन या अनुवर्ती संस्कृति नहीं है। तो कौन कौन सी है? ये देखो स्वात, ये यानी जो विकसित हड़प्पा 1900 BC के आसपास जो ख़त्म हो गई थी उसके बाद भी ये सभ्यता जारी रही थी ये। और दूसरी ये जुकार, ये भी पाकिस्तान में ही है। और उत्तर सिसवाल, उत्तर सिसवाल ये भी पाकिस्तान में। और रंगपुर जो कि गुजरात में है, ये भी उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति थी। तो इसमें मोहनजोदड़ो उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति नहीं है। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ऑप्शंस है दयाराम साहनी, REM व्हीलर, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है REM व्हीलर। दयाराम साहनी, अगर आपको कुछ याद है तो 1921 में हड़प्पा की खोज की है, हड़प्पा की खोज। और जॉन मार्शल इन्होंने 1900 तो जॉन मार्शल ये जब ये हड़प्पा की खोज करते हैं उस टाइम ये हमारे आर्कियोलॉजिकल यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे ये। राखलदास बनर्जी 1921 नहीं 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। अगला, किस पुरातत्वविद ने हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए पुरंदर यानी गढ़ विध्वंसक यानी इंद्र को जिम्मेदार ठहराया? ऑप्शंस है REM व्हीलर, जनरल कनिंघम,
जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेके। तो इसका जो सही उत्तर है वो आर.ई.एम. व्हीलर है, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए इंद्र को जिम्मेदार ठहराया। क्वेश्चन नंबर 8, कनिंघम द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सही कालक्रम निर्धारित नहीं किए जाने के पीछे कौन सा कारण सही नहीं है? क्योंकि कनिंघम ने भी सबसे पहले 1875 के आसपास हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खनन और काल क्रम को निर्धारित करने का असफल प्रयास किया था। ऑप्शंस देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का समझना, 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच आए चीनी यात्रियों के वृत्तांतों को आधार बनाना, उसके अनुसार भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरीकरण से, पहले नहीं दूसरे शहरीकरण से हुआ। तो ऐसा उनका मानना था। और इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सभी सही है। तो ये सारे जो तर्क है इनके आधार पर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की जो कालक्रम निर्धारित करने का कोशिश किया, जो कि सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा विश्व के सामने कब की? ऑप्शंस है 1875, 1921, 1922, 1924। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1924। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है एस.एन. रॉय, जॉन मार्शल, आर.ई.एम. व्हीलर, जनरल कनिंघम। तो इसका सही उत्तर है एस.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 11, अग्निवेदियाँ यानी फायर ऑल्टर्स हड़प्पा सभ्यता के किन 2 स्थलों से मिली हैं? ऑप्शंस देखते हैं। कालीबंगा और लोथल, नागेश्वर और बालाकोट, सोरथुगई और धौलावीरा, लोथल और छनुदड़ो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कालीबंगा और लोथल। नागेश्वर और बालाकोट से शंख शिल्प क्या मिले? शंख शिल्प मिले, यानी शंख से बने हुए आभूषण मिले हैं। सोरथुगई और धौलावीरा से हमें सोरथुगई से नहर का साक्ष्य मिला है और धौलावीरा से क्या मिला है? जलाशय का साक्ष्य। लोथल और चनहुदड़ो से ये औद्योगिक नगर थे और यहाँ से हमें क्या मिले? बीड्स क्या प्राप्त हुए? जैसे मनके और जो आभूषण है वो वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वो एस.एन. रॉय है, या फिर जॉन मार्शल, या फिर आर.ई.एम. व्हीलर, या फिर अर्नेस्ट मेके? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अर्नेस्ट मेके, यानी अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के लेखक हैं अर्नेस्ट मेके। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहर पर योगी की मुद्रा में बैठे तथा पशुओं से घिरे व्यक्ति के चित्र का संबंध किस देवता से है? तो देखो ये एक योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है, उसके सर पर 3 सींग है और चारों ओर इसके देखो इधर हाथी है, इधर गेंडा है और इधर भैंसा है। ये ऐसे जीव इसके चारों ओर बैठे हुए हैं। तो ये कौन है? क्या वो इंद्र है, क्या वो विष्णु है, या फिर वो कृष्ण है, या फिर आद्य शिव है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आद्य शिव। जॉन मार्शल जो थे इन्होंने इनको क्या संज्ञा दी कि ये आद्य शिव यानी प्रोटो शिवा हैं। जॉन मार्शल ने ऐसा इनको नाम दिया आद्य शिव का। हड़प्पा सभ्यता में साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? ये आप इम्पोर्टेंट नोट कर लें इसको कि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? रोपड़ पंजाब से, बनावली हरियाणा से, धौलावीरा गुजरात से, लोथल गुजरात से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है धौलावीरा गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। रावी नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी,
घग्गर नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोगवा नदी। और तुरंत आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे रावी नदी के तट पर जो है वो हड़प्पा स्थल है। सिंधु नदी के तट पर मोहन जोदड़ो बसा हुआ है। और घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित कालीबंगा स्थल बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी होती थी? ऑप्शंस है जैस्पर की, सर्ट की, तांबा और सोना, सेलखड़ी यानी स्टेराइट बोलते हैं इसको, और सॉफ्ट स्टोन यानी एक नरम पत्थर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेलखड़ी। सर्ट से बने होते थे बाट। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 16 MCQs। और इसी के साथ ये जो इस चैप्टर की MCQ सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। आप वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के जो लेसन्स हैं उनके जो महत्वपूर्ण MCQs आपको मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट।